रवि जी नमस्कार। कल की जो घटना हुई भाई बाबा सिद्दीकी जी के साथ बहुत ही दर्दनाक है और दुखद है। हमने 30 वर्ष तक राजनीतिक तौर पे उनके साथ व्यक्तिगत रूप से काम किया है, इसलिए बड़ा दुख होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, कोई भी घटना होती है उसका कोई समर्थन इस तरह से नहीं हो सकता और उस तरह से उसकी विवेचना भी नहीं हो सकती। जैन साहब चूंकि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि किस प्रक्रिया के माध्यम से जांच होती है। और जब जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत पुलिस एक्शन में आई। उन्होंने 2 आरोपियों को तुरंत वहां घटनास्थल से पकड़ा और बाकी 2 आरोपियों के बारे में पता लगाया है और उसकी जांच हो रही है। और एक जब कोई भी चीज, जांच एजेंसी जिसका नाम इस समय हम लोग पुलिस कह सकते हैं, क्योंकि अन्य जांच एजेंसी तो इस समय है नहीं, आगे हो सकता है किसी अन्य जांच एजेंसी के पास भी जांच जा सकती है। जितनी भी तेजी से सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर के बयान दिया कि ये दुखद घटना है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया और जो भी दोषी पाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा, और अगर संभव हुआ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी यथाशीघ्र इसमें न्याय दिलवाने की कोशिश की जाएगी। अब एक बार जब कोई चीज जांच प्रक्रिया में आ जाती है और न्याय प्रविष्ट हो जाती है, चूंकि अब रिमांड ले लिया गया है और न्यायालय के समक्ष आरोपियों को पेश कर दिया गया, तो अब इसको हम टेक्निकल रूप से मान ले कि न्याय प्रविष्ट की घटना हो गई है। अब जो न्याय प्रविष्ट है तो संबंधित जो न्यायाधिकारी हैं वो अपना उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे, क्या है क्या नहीं है। और हमें आशा है कि जो भी भारतीय न्याय प्रणाली है उसमें। सुशील जी, मैं यही कह रहा हूं, आगे इस देश की अदालतें, महाराष्ट्र की अदालतें, पुलिस, वो तो काम करेंगे, क्राइम ब्रांच काम तो करेंगे। पहले जो चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर, 1 महीने से साजिश चल रही थी, 1 महीने से, और महाराष्ट्र पुलिस की इंटेलिजेंस को इसकी नॉलेज नहीं। और ये कोई आम आदमी तो है नहीं, ये सरकार से जुड़े हुए आदमी ही है, एनसीपी का आपके साथ गठबंधन है, उनकी हत्या हो जाती है इस फेलियर पे। रवि जी, गठबंधन या अन्य गठबंधन मान लो किसी विपक्ष के नेता के साथ भी होता तो वो दुखद है और उसमें वैसे ही जांच होती और उतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस कार्रवाई करती जो अब कर रही है। अब चूंकि जांच एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें जो आप कह रहे हैं वो फेल्योर वगैरह वो भी उस दायरे में आएगा, उसकी भी जांच होगी। जैसे जैन साहब ने कहा, पता लगाया जाएगा गार्ड थे नहीं थे तो क्या कर रहे थे। अब चूंकि आज हम लोग इस समय 12-13 घंटे ही इस घटना को हुआ है, इस समय हम इसको जांच डिटेल में नहीं बता पाएंगे जब तक कि उसकी तहकीकात नहीं हो जाती। तहकीकात होगी निश्चित रूप से, अगर वो फेल्योर है तो उसके ऊपर भी एक्शन ली जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं महाराष्ट्र की जनता को निश्चित रहना चाहिए। नहीं, पर महाराष्ट्र की जनता कानून व्यवस्था को लेकर कैसे निश्चित हो जाएगी? एक इतने बड़े नेता, वाई कैटेगरी की सुरक्षा इनको मिली हुई है, उनकी हत्या हो जाए, एक आम नागरिक कैसे कैसे संतुष्ट हो जाएगा कि वो भी सेफ है महाराष्ट्र में? रवि जी, ये दुखद घटना है, मैंने शुरुआत में ही कहा नहीं होनी चाहिए थी, ये घटना हुई है। लेकिन अब उसमें जो कुछ भी इसकी स्टेप्स उठाने चाहिए, जो कुछ भी इसमें जांच हो या एक्शन हो या संबंधित, जैसे आपने कहा कि सुरक्षा मिलने के बावजूद अगर सुरक्षा चुनाव है सुशील जी, बस कुछ दिनों बाद आप चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है। ये एक बड़ा मुद्दा अपने विपक्ष को दे दिया है। रवि जी, जैसे मैं अभी अविनाश जी भी कह रहे थे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुबह से हमारे विपक्षी लोग इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये एक दुखद घटना है जिसपे हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। वही सवाल है, सब लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को कानून व्यवस्था को लेकर कितना सोचना चाहिए इस घटना के बाद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरल पटेल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने।